कुछ लोग रूम में एंटर होते ही सबका अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लेते हैं। ना ही वो सबसे ज़्यादा हैंडसम होते हैं, ना ही वो बहुत अमीर होते हैं, बट स्टिल उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। कैसे होती है उसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज। फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन व्हेन यू ट्राई टू इम्प्रेस समवन। लिटरली ऐसा होता नहीं है कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए मैक्सिमम हमारे जैसी पर्सनैलिटी के साथ। कि क्या होता है कि हम ये बंदा वो कर रहा है तो उसे तो वो मिल गई, वो कर रहा है उसे भी मिल गई, बट हम जब ट्राई करते हैं तब क्या होता है, हम सबको पता है क्या होता है। दुनिया में वो चीज़ होती है जो कभी किसी के साथ नहीं, मतलब कि टोटली उल्टा होता है। इसलिए जो है तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना है। डोंट ट्राई टू इंप्रेस एनीवन। जब हम दूसरों को इंप्रेस करने का ट्राई करते हैं ना तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मेरे बाल सही हैं, क्या मेरे कपड़े सही हैं, क्या मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तुमने ये चीज़ किया होगा नोटिस। इफ़ यू हैवंट नोटिस इट येट देन प्लीज़ नोटिस इट। जब हमारा कोई सा पर्पज़ ही नहीं होता है किसी को इंप्रेस करने का तो ऑटोमेटिकली हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। बस इस पॉइंट में इतना ही रखूँगा कि बस तुम्हें अपने दिमाग में रखना है कि किसी को इंप्रेस नहीं करना है तुम्हें। तुम बस अपने काम से जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को इंप्रेस करने की। कोई कितनी भी अच्छी दिख जाए भाई, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अभी बस खुद को सुधार। सेकंड पॉइंट इज स्पीक लेस बट स्पीक बेटर। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि अगर हमारे साथ कोई बंदा है तो हम सोचते हैं कि ऑकवर्ड साइलेंस हो रहा है या फिर ज़्यादा ही साइलेंस हो रहा है। लेकिन तुम्हें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हर बार साइलेंस का मतलब वही नहीं होता है कि ऑकवर्ड हो रहा है। कभी कभी हमें शांति रहना चाहिए। ये नहीं है हर जगह कुत्तों की तरह भौं भौं करते हुए नहीं घूमना है। कम बोलना है, सीधा बोलना है और अपना पर्सपेक्टिव रखने से बिल्कुल नहीं डरना है। हम ये क्या करते हैं कि वो कुछ कह रहा है तो हाँ 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 ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये नहीं करना भाई। तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही पड़ेगा। तुम कोई सी भी कंडीशन हो, तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो सीधा कह दो कि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। डायरेक्टली कह दो। यू डोंट नीड टू गिव एवरी टाइम योर ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर किसी सीनियर के साथ बैठे हो अपने, वो किसी चीज़ पे बात कर रहा है तो तुम्हें हाँ हाँ नहीं करते रहना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तुम्हें कहना है भाई तू यहाँ पे गलत बोल रहा है या तुम यहाँ पे गलत बोल रहे हो। मेरे ख्याल से अगर तुम ये करोगे तो बढ़िया रहेगा। इससे क्या होगा, जो उसका अगर ईगोइस्टिक बंदा होगा तो फिर उसका ईगो हर्ट होगा, जो कि तुम्हें ऑब्वियसली करना है। तुम्हें ये चीज़ दिखाना है कि हाँ भाई तू ही ज़्यादा नहीं है, या फिर तेरे पास ही सारा दिमाग नहीं है, मैं भी कुछ सोच सकता हूँ, या फिर हर वक्त तू सही नहीं हो सकता। ठीक है, तुम आज से ये चीज़ अप्लाई करना शुरू करो। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज तुम्हें रिलैक्स पोस्चर नहीं रखना है। तुम्हें स्ट्रेट बैकबोन रखनी है, शोल्डर रिलैक्स रखना है, ना कि ज़्यादा ऐसा ही ज़्यादा पीछे सीना फाड़ के निकालना है। तुम्हें नॉर्मल पोस्चर में रहना है। मैं 1 साल पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मैं एकदम पतला दुबला, मेंटली भी कमज़ोर था। तो मैं झुक के चलता था थोड़ा, ऐसी कुबड़ निकल रखी थी मेरी। तो अब मैं क्या है 1 साल में बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा खासा मसल गेन कर लिया है। जिम जाता हूँ तो फिर अब मेरे को कोई 1 साल बाद देखता है ना तो कहता है भाई ये क्या कर दिया। सबसे ज़्यादा पता है लोग किससे इंप्रेस होते हैं, बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज से, इससे ही सबसे ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। तो इसलिए इट इज़ मस्ट टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने लगते हैं। जैसे कभी कभी अगर हमने कहीं सुना कि हमें बात करते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा करने लगते हैं ना हाथों का इस्तेमाल। तो ये नहीं करना है। जब हमारे हाथ नेचुरली अपने आप आए, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो कभी कभी हाथ उठ जा रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक है। पता लग रहा है कि बंदा इंटेंशनली नहीं कर रहा है और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक बार मैंने यूट्यूब में एक और चीज़ देखी थी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए बात करनी है। और उस दिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि उस दिन ही कोचिंग में एक नई लड़की आई थी। प्लस मैं उस वक्त इंग्लिश स्पोकन कोचिंग में जाता था। तो हम वहाँ पे रोल प्ले करते थे। अब सर ने मेरे को चांस दिया कि इंट्रोड्यूस आवर कोचिंग टू हर। तो अब मैंने क्या किया कि वही पॉइंट मेरे दिमाग में था, तो मैं क्या कर रहा था, हा 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 बेफालतू का हंसे जा रहा हूँ मैं। कोई मतलब क्या है, एकदम लाइफ टाइम ना मेमोरी बना ली कि मैंने बेइज्जती हुई थी बड़ी तगड़ी उस दिन पूरे कोचिंग में। सर कह रहे बेटा क्या कर रहा था तू। खैर जो भी है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है बॉडी लैंग्वेज में। समझना पड़ेगा तुम्हें कि अपनी बस चीज़ों को नॉर्मल रखना है। जो चीज़ें तुम्हें ख़राब लग रही है, फॉर एग्जांपल तुम्हें अपना पोस्चर ख़राब लग रहा है, पोस्चर को सही करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा बात करने का ढंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो तुम्हें उसे सही करना है। हमें देखो ऑटोमेटिकली पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं, गलत कहाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, मैथ्स मेरी समझ से बाहर है। तो ऐसे ही हमें अपने बारे में भी पता होता है कि मैं कहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हूँ, कहाँ मजबूत हूँ, हमें पता होता है। बस वही चीज़ हमें सही करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैव योर ओन पर्पस। देखो अगर तुम्हारा कोई लाइफ का गोल होता है ना, पर्पस होता है, तो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते हो। आई डोंट नो हाउ, बट मेरा चेहरा तुमने देखा होगा कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। 2 साल पहले और ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अभी मेरे को पहले के मुकाबले ज़्यादा अटेंशन मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज आई हैव पर्पस ऑफ लाइफ, आई हैव सम गोल्स टू अचीव। सो इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली लोग तुम्हें अट्रैक्टिव कंसिडर करने लगते हैं। लोग तुमसे बात करने, आई डोंट नो व्हाई, बट तुम हो जाते हो अट्रैक्टिव। अगर तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, जब मेरा कोई गोल नहीं था, जब मैं 1 साल पहले की बात करता हूँ, जब मैं स्कूल में था, तब मेरे से कोई बच्चा तक बोलना नहीं चाहता था। शक्ल से तो चूतिया था ही, शक्ल से तो ख़राब दिखता ही था, प्लस मेरा कोई पर्पज़ ही नहीं था लाइफ का। स्कूल में हूँ, पढ़ा हूँ, घर में पढ़ा हूँ, कोई गोल नहीं लाइफ का, कुछ है ही नहीं। ना मेरे को एक्सरसाइज करना है, ना कुछ करना है, ना शरीर सही करने का गोल है, ना कुछ है। पढ़ाई
कुछ भी नहीं था। अब क्या है, अब मेरे पे बहुत ज़्यादा गोल है। अब मैं थोड़ा खुद से ही परेशान हो चुका हूँ कि इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ मैं, प्लस कैसे कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता। तो क्या है, लोग मेरे को अब थोड़े सीरियस लेना शुरू कर चुके हैं। अब बच्चों की तो छोड़ो, मेरे से बड़े भी एडवाइस लेते हैं कभी-कभी। कम, हाँ, कम कह रहा हूँ, इतना नहीं। और मेरे दोस्तों की बात करें, पहले मेरे से कोई बात तक करना नहीं चाहता था, अब देखो वो एडवाइस लेते हैं मेरे से। इसी पॉइंट में एक और पॉइंट जोड़ूँगा, वो है कीप लर्निंग। तुम्हें देखो देखो हम सोचते हैं ना, हम क्या किसी को देखते हैं, कोई अट्रैक्टिव इंसान को, क्यों हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं? उसके पास नॉलेज होती है, प्लस उसका बात करने का बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। इन्हीं चीज़ों को गेन करने के लिए ना अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहना पड़ेगा। तुम इसके लिए जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हो, इसकी जगह तुम पॉडकास्ट देख लो। पॉडकास्ट देखने में क्या होता है, हमें दूसरे का पर्सपेक्टिव पता लगता है, प्लस अपना भी थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा क्लियर होता है कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ सही है। तो ऐसे क्या नए नए आइडियाज़ दिमाग को आते हैं, जो चीज़ हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ें भी हमें पता लगती है। पॉडकास्ट तो देखो ही, प्लस अपने लुक्स पे भी काम करो। देखो अभी मैं बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा हूँ क्योंकि मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रखी है, प्लस गर्मी ने मेरे को बहुत ज़्यादा ही टैन कर रखा है। कपड़े भी आज थोड़े अजीब से पहन रखे हैं मैंने। तो इसमें क्या है, लुक्स अभी थोड़ी मेरी गंदी लग रही है, लुक्स मेरी अच्छी नहीं लग रही उतनी। तो अपने लुक्स पे भी काम करते रहना है तुम्हें, ठीक है? ये नहीं है कि अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो लुक्स पे बिल्कुल ही काम नहीं करना, लुक्स पे देखो काम करते रहना है। और एक और चीज़ है, नॉलेज को गेन करने के लिए चैट जीपीटी या कोई सा भी एआई विच यू यूज़ के एटलीस्ट मेरे को 5 से 3 फैक्ट्स मेरे को बताए, उस पॉइंट्स को पढ़ो। यू डोंट नीड टू लर्न इट, जस्ट रीड इट फॉर। इससे क्या होगा, अब तुम धीरे धीरे करके तुम्हारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। नॉलेज बढ़ेगी तो तुम्हें पता, तुम्हारे साथ ये नहीं होगा कि चुप हो गया मैं, मेरे को नॉलेज नहीं है। मेरे साथ पहले क्या होता था कि अगर मेरे साथ कोई बात करता ना किसी चीज़ पे, तो मेरे पे होता ही नहीं था कुछ बोलेंगे। मैं तो जानता नहीं यार इसी भी चीज़ को, इसको भी नहीं जानता, उसको भी नहीं जानता, मेरे से जो बात करता था। अब मेरे से कोई बात करता है तो मैं उन चीज़ों पे भी अपना परसेप्शन रख लेता हूँ। हर टॉपिक पे नहीं, क्योंकि मैं कह देता हूँ मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। और यही सही होता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें आइडिया ना हो, उस चीज़ पे अपना परसेप्शन फालतू में ना बनाएं। और अब क्या है, मैं बात कर पाता हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे पे नॉलेज है थोड़ा बहुत। एंड ये बात ध्यान रखो कि इंप्रेसिव पर्सनैलिटी अच्छे महंगे कपड़े पहनने से नहीं आती, ये डेली हैबिट से आती है। प्लस तुम कितना ही कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होकर अपने आप को सुधार रहे हो। थैंक यू वेरी मच।